नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और दोस्तों, मैथ्स अड्डा अपने साथियों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और टफेस्ट क्वेश्चन लेकर आया है, जो स्क्रीन पर आपके सामने है, आप देख सकते हो। और भाई ये क्वेश्चन हमने परसेंटेज प्रतिशत के बेस पर लिया है। और प्रतिशत में जो चुनाव वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बच्चों को बड़ी दिक्कत देता है। और भाई आज इसका सबसे शॉर्ट रूप होने वाला है, तो लास्ट तक देखना, आप समझोगे कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इसको हम शॉर्ट रूप में कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी कंडीशन ध्यान देनी है। फिर एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा, तो स्टार्ट करिए रीडिंग करना। यहाँ पर दिया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसमें से 16% ने वोट नहीं दिया। 240 मत अवैध घोषित किए गए। विजेता को मतदाता सूची के 63% वोट मिले और 1920 मतों से जीत हासिल की। तो कुल मान्य मतों की संख्या क्या है? अब भाई आपसे पूछा गया है, तो कुल मान्य मतों की संख्या क्या है? अब भाई कुल मान्य मत, मान्य होता है वैलिड, वैलिड मतलब वैध मतों की संख्या आपसे पूछी गई है। मान्य मतलब वैलिड, वैलिड मतलब वैध मतों की संख्या आपसे पूछी गई है। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, स्टार्टिंग में बोला गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसमें 16% ने वोट नहीं दिया। अब भाई यहाँ आप देख सकते हो 16% ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। अब टोटल आपके मत 100% होते हैं, जिसमें से 16% ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, वोट नहीं दिया। अब भाई 100 में से 16% ने वोट नहीं दिया, तो देखिए 16 ने वोट नहीं दिया, तो 16 को 100 में से हटाइए, मतलब 84% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, अपना वोट दिया। अब भाई आगे बोला गया है 240 मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो भाई 240 मत अवैध घोषित कर दिए गए, रिजेक्ट कर दिए गए। और फिर आगे बोला है, विजेता को मतदाता सूची के 63% वोट मिले। अब भाई ये आपकी कंडीशन है, ये आपकी पहचान है कि विजेता का जो प्रतिशत बोला जाएगा, देख सकते हो विजेता ने 63% वोट प्राप्त किए। वो प्रतिशत हमेशा कुल मतों का या सूची मतों का बोला जाता है। ये आपकी कंडीशन है, इसको ध्यान रखना। विजेता जो प्रतिशत प्राप्त करेगा, वो प्रतिशत हमेशा सूची मतों का या कुल मतों का बोला जाएगा। तो देख सकते हो कुल मत, सूची मत हमारे 100% हैं। और भाई विजेता ने सूची मतों का 100 का 63%। अब भाई 100 का 63%, 63 आएगा, तो 63% विजेता ने हासिल किया। देख सकते हो इसमें से 84% का तो केवल प्रयोग हुआ था, और 84% में से विजेता को 63 मिला। तो भाई 63 को 84 में से हटाओगे, तो अब फाइनली शेष क्या बचा? तो भाई 84 में से 63 को हटाइए, तो अब फाइनली 21% शेष बचा है। और भाई अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो विजेता ने प्राप्त किया है, भाई देख सकते हो विजेता ने 63% प्राप्त किया है और फाइनली शेष 21% बचा है। तो इनका आपको डिफरेंस लेना है। तो 63 और 21 का डिफरेंस, अंतर क्या आएगा? 42% आएगा। और भाई इस अंतर के बराबर आपको एक अंतर लेना है, और वो अंतर लेना है जो उसने जीत हासिल की है, जितने मतों से जीत हासिल की है और जितने मत अवैध रहे हैं, इनका आपको अंतर लेना है। तो देख सकते हो ये अवैध मत है और जीत हासिल करी है 19-20 मतों से, तो इनका आपको अंतर लेना है। तो अंतर लीजिए, तो जैसे ही माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 80, 18 में से 2 गया, तो 16-80 इनका अंतर आएगा। अंतर किसका लेना है? जितने मतों से उसने जीत हासिल करी है और जितने मत अवैध हैं, इनका आपको अंतर लेना है। अब देख सकते हो अंतर क्या आया है, अंतर आया है 16-80। और भाई आपका अंतर क्या आया था? आपका अंतर आया था 42%। अब भाई अंतर के बराबर आपको अंतर लेना है कि मतों में अंतर 16-80 है, प्रतिशत में अंतर 42 है, तो मतों का अंतर बराबर प्रतिशतों का अंतर। अब भाई यहाँ से आप ला सकते हो कुल मतों की संख्या जो है 100%। तो देख सकते हो
42% बराबर 1680 है। तो भाई 42 बराबर 1680, जैसे ही 42 से कट करोगे तो 1 बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 40। अब भाई 1% 40 के बराबर है, तो यहाँ पर कुल मत हमारे 100% हैं। तो 1 बराबर 40, तो 100 बराबर आपको 4000 प्राप्त हो जाएगा। अब भाई ये है कुल मतों की संख्या 100% 4000। अब देख सकते हो कुल मतों में से 16% मतों का प्रयोग नहीं हुआ था। अब भाई प्रयोग 16 का नहीं हुआ था, मतलब 84 का प्रयोग हुआ था। तो भाई कुल मत हमारे 4000 आ चुके हैं और 4000 का 84% मतों का प्रयोग हुआ है। तो भाई इसका हम 84% निकालेंगे, इन मतों का प्रयोग हुआ है। तो 84% आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो मल्टीपल करेंगे 0, 4 का 4 में 16, 1 कैरी, 4 का 8 में 32, 32 और 1 33। तो 3360 मतों का प्रयोग हुआ है। लेकिन दोस्तों 16 का प्रयोग नहीं हुआ, 84 का प्रयोग हुआ है, मतलब 3360 मतों का प्रयोग तो हुआ है। लेकिन आपसे पूछा है कुल वैध मतों की संख्या। अब भाई 3360 मतों का प्रयोग हुआ है, जिसमें से देख सकते हो 3360 जो डले हैं, जो प्रयोग में आए हैं, उनमें से 240 मत अवैध निकले, रिजेक्ट हुए हैं। तो भाई इसमें से 240 पर्ची रिजेक्ट हुई है, अवैध रही है। तो इनको हटाइए। जैसे ही अवैध मतों को हटाओगे तो आपके वैध मत आएंगे। वैध मतों की संख्या 3120 है, 3120 ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। तो देख सकते हो दोस्तों, आपको इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्यूशन में लाना है कि पहले आपको क्या करना है, जितने मतों का प्रयोग नहीं हुआ 100 में से हटाइए, तो इतने मतों का प्रयोग होगा। कंडीशन के साथ विजेता को कुल का या सूची का जो परसेंट बोला जाएगा वो परसेंट उसमें से हटाओगे तो फाइनली शेष मिलेगा। विजेता और फाइनली शेष में अंतर लेना है, जो आया 42%, और इन मतों का अंतर लेना है। हमेशा ध्यान रखना जो भी 2 डाटा क्वेश्चन में आएंगे उनका आपको अंतर लेना है। जो आया 1680, तो भाई 42 बराबर 1680, तो 1 बराबर 40, 1 बराबर 40, तो 100 बराबर कुल मत 4000 है, और कुल मत 4000 हैं, जिनमें से 84% का प्रयोग हुआ। अब भाई 3360 का प्रयोग हुआ है, जिसमें से 240 अवैध रहे हैं, रिजेक्ट हुए हैं। 3360 में से 240 अवैध हैं, तो वैध मतों की संख्या 3120 है। तो ये हमारा आंसर रहेगा। अब दोस्तों यहाँ आपसे पूछ सकता है कुल मतों की संख्या क्या होगी। तो भाई कुल मतों की संख्या 4000 है, और देख सकते हो कुल मतों की 4000 है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि प्रयोग मतों की संख्या क्या है, तो भाई प्रयोग मतों की संख्या 3360 है, और देख सकते हो अवैध को हटाओगे, वैध मतों की संख्या 3120 है। तो इस प्रकार आप अलग अलग लैंग्वेज का आंसर दे सकते हो। अब दोस्तों इतना समझे हो तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो इसको सेम तरीके से आपको करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। पूछा है आपसे कुल डाले गए मतों की संख्या क्या है, भाई कुल प्रयोग मतों की संख्या, भाई ये वाली संख्या आपसे पूछी है। तो भाई इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना, ऑप्शन आपके साथ में है। और आज का मैटर यहीं समाप्त करते हैं, फिर लेके आते हैं अगली क्लास में किसी ना किसी टॉपिक पर अच्छे से अच्छा बेस्ट क्वेश्चन। और दोस्तों यदि आज का क्वेश्चन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करना, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।